सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में 40 काल मनन चिंतन में 7 मूल पापों पर मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। एक एक पापों को हम लोग बारीकी से मनन चिंतन कर रहे हैं। अब तक हम लोग 5 मूल पाप के विषय में मनन चिंतन किया। आज 6वीं जो मूल पाप है, जो लोग भोजन पर नियंत्रण नहीं रखते उनको पेटू कहते हैं। ये पेटूपन जो 7 मूल पापों में 6वां मूल पाप है। हमें मालूम है मूल पाप इसलिए कहते हैं, ये जो पाप अन्य पापों की जननी है, अन्य बड़े बड़े पापों की ओर लेकर के जाने वाले पापों का जड़ कह सकते हैं। ये जो बुरी आदतें, ये पाप हमारे जीवन में अगर है तो उसके साथ साथ अन्य अनेकों पाप जुड़ा हुआ है। इसलिए इन पापों को पापों की जननी या मूल पाप कहते हैं। इन पापों को अपने जीवन से दूर करना बहुत ही जरूरी है। ये जो 7 मूल पाप है, 7 मूल पाप के लिए उसको हमारे जीवन से दूर करने के लिए ईश्वर का 7 गुण है। उन गुणों को यदि हम अपनाएंगे तो ये मूल पाप हमारे जीवन से दूर हट जाएगा। इसका ये मतलब भी हो गया, ईश्वरीय उन 7 गुण हमारे अंदर नहीं है, इसलिए 7 मूल पाप हमारे जीवन में आ रहा है। इसलिए उस 7 गुणों को हमें अपनाना बहुत ही जरूरी है। यदि उन गुणों को हम अपनाएंगे नहीं, ये मूल पाप हमारे जीवन से नहीं जाएगा। इसका मतलब जड़ रहेगा तो घास अपने आप ऊपर खिल करके आता है, ऊपर से कटिंग करने से कोई मतलब नहीं। इन जड़ों को जीवन से निकालना जरूरी है। पाप का जड़ है ये मूल पाप। तो आज हम लोग पेटूपन के विषय में मनन चिंतन करेंगे। कौन है पेटूपन? क्या है ये पेटूपन? भोजन पर नियंत्रण नहीं होना, भोजन पर नियंत्रण नहीं, वही पेटूपन है। उपवास नहीं कर पाता है, थोड़ा जैसे 40 काल है, नियम दिया हुआ है मीट मटन वगैरह मत खाओ, आपको बहुत रुचिप्रद जो जिस भोजन को आप ज़्यादा खाना चाहते हैं ऐसे खानों से थोड़ा सा परहेज करना ताकि भोजन पर आपका नियंत्रण हो। जैसे हम लोग बोलते हैं आदम और हेवा जो पहला जो पाप हुआ, आदि पाप भोजन के द्वारा हुआ, और याकूब और एसाव के जीवन को हमें मालूम है, एसाव ईश्वर द्वारा तिरस्कृत इसलिए हुआ, उसने पेट को बहुत बड़ा समझा और अपने पहलौठा का जो स्थान, जो यहूदियों में वो पहलौठा का एक स्थान होता है, उस स्थान को वो तुच्छ समझा, भोजन को पहला स्थान दिया। और ईश्वर द्वारा दिया हुआ वो वरदान, वो स्थान, वो सम्मान, उसको तुच्छ समझना। इसलिए एसाव ईश्वर के नजर से तिरस्कृत व्यक्ति हो गया। और ऐसे कई उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। बाइबल भी हमें यही सिखाता है, भोजन के कारण अनेकों लोगों को बीमारी का कारण भी होता है। तो हम लोग
भोजन पर यदि नियंत्रण नहीं है तो हम लोग बीमार हो सकता है और उसके द्वारा अनेकों पाप भी हो सकता है। बाइबल क्या सिखाते हैं? सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 23 प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वाक्य 20 में लिखा है, 20-21 वहां पर लिखा है, शराबियों की संगति मत करो। पीने का आदत, खाने पीने का, शराबियों की संगति मत करो और ना उन लोगों की जो मांस बहुत खाते हैं। देखो, और वाक्य 21 में लिखा है, क्यों आपको ऐसा ज्यादा खाना, दावत उठाने वालों से दूर रहना है, शराबियों से क्यों दूर रहना है? वाक्य 21 में कहा है 21, क्योंकि शराबी और पेटू दरिद्र हो जाते हैं, उनिंदापन उन्हें चितड़े पहनाता है। इसी का वाक्य 2 को भी हम लोग पढ़ेंगे, सूक्ति ग्रंथ 23:2। यदि तुम्हें पेटूपन की लत हो तो अपने पर संयम रखो। पेटूपन का लत हो मतलब भोजन पर कंट्रोल नहीं, ये भी आने दो वो भी आने दो, हजमोला का करके फिर खाएंगे। इस प्रकार भोजन पर नियंत्रण नहीं और उपवास नहीं कर सकता है, परहेज नहीं कर सकता। शुक्रवार है, कहीं देखा है तो वहां मीट मटन मिल रहा है, शुक्रवार के दिन को भूल गया, उसको खाना है, उससे थोड़ा दूर नहीं रह सकता। उपवास घोषित किया लेकिन कहीं खाना मिल रहा है, अच्छा दावत है, वहां जाकर के खा लिया। कई लोग इस प्रकार भोजन को बड़ा मान करके, ईश्वर मान करके पाप कर रहा है। सूक्ति ग्रंथ 28 में भी जाना चाहूंगा, 28 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वहां पर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 7 वर्स 7, संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार है, किंतु जो दावत उठाने वालों की संगति करता वह अपने पिता का कलंक है। संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार है, लेकिन ये जो दावत उठाने वाले, उनसे जो रिश्ता जोड़ करके उनके पीछे जो घूमने वाला, उनके जैसे दावत उठाने वाला एक बन गया तो पिता का कलंक बन जाएगा, ये लिखा हुआ है। मुझे फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 बहुत ही सुंदर एक वचन है, वहां संत पौलुस इस प्रकार खाने पीने वालों के विषय में क्या कहते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 17-18 को पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, भाइयों आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। संत पौलुस अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत कर उनसे कहते हैं आप लोग मेरा अनुसरण करें। संत पौलुस के कई पत्रों में ये वाक्य हमें मिलेगा, यू फॉलो मी। उनको सिखाना चाहिए आप ईसा मसीह का फॉलोवर बनो, लेकिन संत पौलुस कहते हैं तुम मेरा फॉलोवर बनो। क्यों? कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 में यही लिखा हुआ है, आप मेरा फॉलोवर बनो। क्योंकि मैं प्रभु को फॉलो कर रहा हूं। प्रभु को फॉलो करने वाला हर एक ईसाई, हर एक व्यक्ति ये कहना चाहिए दूसरों को, आप मेरा जीवन का उदाहरण अपनाओ, मेरा फॉलोवर बनो। इसके बाद क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया। ईसा मसीह ने भी तो यही तो कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 15 के अंदर, जॉन चैप्टर 13 वर्स 15 के अंदर ईसा मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। यहां पर पौलुस भी यही कहते हैं मेरा अनुसरण करो, क्योंकि मैं
एक नमूना दिया है। वाक्य 18 में जाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूं और अब रोते हुए कहता हूं, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह का क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? आगे सुन लीजिए वाक्य 19 में। उनका सर्वनाश निश्चय है, वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं। भोजन को ईश्वर बनाने वाले खाए बगैर नहीं रह सकता। अभी हाल ही में किसी भाई ने मुझे एक ऐसा एक ऑडियो डाल करके दिया। उसके अंदर ये 40 साल का उपवास का तिरस्कार करते हुए लिखा हुआ। देखो, कई लोग ऐसा फॉलोवर्स हैं, कई ऐसा प्रोटेस्टेंट लोग हैं। कैथोलिक कलीसिया ये जो 40 साल की घोषणा किया, क्या क्या टिप्पणी, मेरे क्लासों में देखना, ऐसे क्या क्या टिप्पणियां लोग लिख रहा है, उनको ये मालूम नहीं है। उन लोगों ने, हाँ, वो सुनेंगे तो भी हमें लगेगा अच्छा सही, जिस व्यक्ति ने मुझे डाल करके दिया वो भी उनका फॉलोवर है, इसका मतलब वो मुझे सिखा रहा है तुम लोग ये जो 40 साल कर रहा है और मैं जो रोज इसके लिए मनन चिंतन क्लास डाल रहा हूं, यह सब गलत है। सही क्या है? वो कहते हैं ईसा मसीह ने कहीं नहीं कहा है तुम 40 दिन का उपवास करो। इवन शिष्य लोगों को भी नहीं बोला, खाने के लिए बोला है, खाने के लिए दिया है, उपवास करने के लिए नहीं बोला। सोचेगा तो अरे हाँ, सही बात है। झूठी शिक्षा, झूठी शिक्षा। ईसा मसीह ने कहा मेरा जीवन एक उदाहरण है। ईसा मसीह ने 40 दिन का उपवास किया और ईसा मसीह ने यह भी सिखाया कि उपवास और परहेज प्रार्थना के बगैर आप शैतान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु ने सिखाया उपवास करने के लिए। मैंने एक क्लास डाल दिया है, इसलिए इसमें नहीं जा रहे हैं। ईसा मसीह ने उपवास करना सिखाया नहीं सिखाया, उसका एक और क्लास आगे मैं लूंगा जरूर, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो गलत शिक्षा दे रहा है। मीट मटन छोड़ने के लिए नहीं बोला है, मीट मटन खाना चाहिए, ऐसे ऐसे बोल करके इस 40 साल में सिखाने वाले लोगों का संख्या कम नहीं है। तो आज यहां पर संत पौलुस सबसे पहले अपना उदाहरण प्रेरित चरित्र को सीख लीजिए, एक और से थोड़ा पढ़ लीजिए। कितने बार संत पौलुस ने स्वयं उपवास किया, कितने बार घुटना टेक करके रो रो करके प्रार्थना करने वाला संत पौलुस स्वयं उपवास प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं आप लोग मेरा अनुसरण करें। मैं आप लोगों के लिए एक नमूना दिया, कैसे जीवन जीना, कैसे मसीह में जीवन जीना है। इसमें हमें मालूम है फिलिपियों का पत्र दिया है 3 वाक्य 1 से अगर पढ़ करके जाएंगे, विशेषकर वाक्य 7 से पढ़ेंगे, संत पौलुस अपना जीवन का उदाहरण देते हुए कहते हैं मैं इससे पहले जिसको श्रेष्ठ मानता था, चाहे भोजन को श्रेष्ठ मानता था, चाहे खा पी करके मटन खा करके अच्छा जीवन जिए, है ना, अय्याशी का जीवन जिए, ये सब बहुत महत्व देने वाला व्यक्ति था संत पौलुस। लेकिन प्रभु को जानने के बाद, प्रभु के जीवन को अपने जीवन बनाने के बाद वो स्वयं अन्य लोगों के लिए उदाहरण का जीवन बनकर के रहा। संत पौलुस कहते हैं भोजन को कई लोग ईश्वर बना लिया है और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें जो लोग सिखा रहा है 40 ये सब कैथोलिक चर्च का टीचिंग है, मीट मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये सब चर्च का है, बिशपों का है, फादरों का नियम है।
पोप का नियम है। ये सब सिखाने वालों को लज्जा आना चाहिए। संत पौलुस अपना जीवन का उदाहरण देकर के बोल रहा है, उनका सर्वनाश निश्चय है, ये लिखा हुआ है। उनका सर्वनाश निश्चय, जो उपवास और परहेज नहीं करते उनका सर्वनाश शैतान करेगा, क्योंकि शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए उपवास और परहेज की मानना जरूरी है। शैतान पर विजय के लिए यह जरूरी है। तो पेटू मत बनाए। जब हमें उपवास करना है, उपवास कीजिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन, जो शुक्रवार का दिन, जिस दिन प्रभु ने हमें अपना प्यार का चिन्ह दिया, लाव लेटर दिया, उस दिन को प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के आदर में भोजन, एक वक्त का कम से कम भोजन छोड़ करके हमें उपवास करना है। ये 40 काल में कोशिश कीजिए, हर एक दिन में एक वक्त का भोजन छोड़ना, और वो भोजन गरीबों को देने का, और उसके द्वारा अपने को विनम्र करने का। ये भोजन छोड़ने से क्या है? ये अपने को विनम्र करने के लिए, अपने को विनम्र करने के लिए। जो भोजन हमारा सब कुछ नहीं है, भोजन हमारा भगवान नहीं है, हमारा ईश्वर क्रूसित प्रभु है। उस क्रूसित प्रभु के साथ उस दिन को याद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को कहां पानी पीने के लिए मिला? कट्टे अंगूरी दिया। उस दिन कहां खाना खाया? उस दिन कहां पानी पिया? यदि यीशु मसीह हम लोगों के लिए ये कष्ट उठाया, दर्द सहा, उपवास परहेज किया, ये 40 काल प्रभु के उस दुख भोग को याद करने का समय है। हमारे पापों के कारण प्रभु को दुख उठाना पड़ा, इसलिए हमारे पापों के लिए पश्चाताप कर, पाप को छोड़ करके नया जीवन प्रभु से जुड़ करके जीवन जीने के लिए ये जो समय मिला है, इसलिए इस समय पर हमें उपवास करना है, पेटू नहीं। ये भोजन पर जो व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता, उपवास नहीं कर सकता। मेरे जीवन में मुझे मालूम है, उपवास का मैं बहुत महत्व देता हूँ। उपवास कर, प्रार्थना कर करके मैंने अनेकों चमत्कारों को देखा, अपने जीवन में आशीष कृपाएं प्राप्त किया। अपने को विनम्र करने के लिए, भक्ति का जीवन, पाप से दूर रहने के लिए, यह सब इसके लिए उपयोगी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। ये 40 काल में उपवास और परहेज करने के लिए, जो हमें भोजन बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे भोजनों से दूर रहने के लिए, प्रभु के नाम पर कुछ ऐसे त्याग करने के लिए, और उन भोजन जो भूखे गरीब लोगों को देने का निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। इस प्रकार अपने शारीरिक इच्छाओं को हम अपने वश में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे। निर्णय कीजिए, हर सप्ताह शुक्रवार के दिन उपवास और परहेज करने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।